नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और आज का मुद्दा बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि करण आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो अभी सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। जयशंकर जी, जयशंकर जी जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ चिंगारियाँ ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। One of the masterpiece in when it comes to foreign diplomacy or foreign politics, international politics. उनकी कुछ बयान अभी रिसेंटली आए हैं क्वाड से, जिसको लेकर घमासान मच गया है। भारत के अंदर तो बहुत सारे लोग चुपचाप देख रहे हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज रेज्ड मेनी आईब्रोज। क्वाड की मीटिंग क्या थी, क्या स्टेटमेंट आया, सब जानते हैं करण से। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू सो मच गायत्री जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, क्वाड एट दिस मोमेंट ना, इट्स कम एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। पिछले सप्ताह अगर आपको याद हो तो हम लोग का एससीओ हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन। उसमें राजनाथ जी रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट बिकॉज उसमें पहलगाम का कोई रेफरेंस नहीं था, उल्टा बलूचिस्तान का रेफरेंस था। तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी चाइना डोमिनेटेड, चाइना सेंट्रिक, द शंघाई कोऑपरेशन। बट अब की बार जो क्वाड हुआ उसके ठीक बाद, एंड क्वाड, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, क्वाड इज अ क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, जो एक कोऑपरेशन है लार्जली मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, जो कि 4 देशों में है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। एंड इसका पूरा एम इज कि भाई चाइना की ये जो हेजिमनी है, पूरी एक डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप भी दिखा रहे हो चीज को। बहुत टेक्निकल है ये पूरी बात, मैं इसको भी आराम से समझाऊंगा। पहले मैं आपके जो क्वेश्चन है कि अभी क्या हुआ वहां पर एस जयशंकर जी के साथ, वो मैं बता रहा हूं। तो जयशंकर जी इन अ वेरी मास्टर क्लास, ही इज मेड इट क्लियर कि हर देश को हक होना चाहिए कि अगर आप उसका बॉर्डर क्रॉस करके कोई हरकत करते हो आतंकवाद की, उसे पूरा हक है घुस के मारने का। He said this loud and clear, and he said it कि जितने देश हैं यहाँ, मार्को रूबियो was there, everyone was there. मार्को रूबियो is the foreign secretary of United States. उनको इस बात की एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हर देश को हक है ये करने का। एंड अनलाइक द एससीओ, यहां पर पहलगाम का पूरा रेफरेंस भी हुआ और सारे देशों ने ये बात कही कि पहलगाम में जो चीज हुई वो एक आतंकवादी घटना हुई और उसके लिए कोई व्यक्ति रिटेलिएट कर सकता है। हावेवर एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है, अगर मैं आपसे और हम लोग घुसे, एक्सपेक्टेशंस तो कभी नहीं होती, कि पाकिस्तान को रेफर नहीं किया है एग्जैक्टली। It would have been great if Pakistan was also mentioned. वो नहीं हुआ, but it's still a win for us, at least SCO से कंपैरिजन में, where क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पहलगाम में जो चीज हुई, उनको श्रद्धांजलि, ये सब मेंशन किया गया और भारत की बात रखी गई कि भाई ऐसे में हक है एक कंट्री को अपने को डिफेंड करने का। तो दैट इज द स्टार्ट। पहली बात तो ये चीज हुई, एंड जयशंकर जी का जो एड्रेसल था, दैट वाज वेरी पॉइंटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। एंड एवरीबडी, नोबडी प्रोटेस्टेड, नोबडी सेड कि कोई चीज से ऑब्जेक्शन कहीं किसी भी देश को हुआ। इनफैक्ट पहलगाम वाली बात मानी गई। दूसरी बात आपको मैं बताऊं गायत्री जी, जरा ये समझना होगा कि हम कितने यूनिक पोजीशन में हैं डिप्लोमेटिकली, कि हम एससीओ भी अटेंड करते हैं, जो कि चाइना द्वारा है कि भाई यूएस की डोमिनेंस ज्यादा ना हो एशिया में, और फिर हम चाइना के अगेंस्ट जो एक क्वाड बना है कि चाइना की डोमिनेशन ना हो ज्यादा साउथ चाइना सी में, हम उसमें भी अटेंड करते हैं। तो वी आर इन अ वेरी यूनिक पोजीशन, एंड 2 हफ्ते का अंतराल है इस पूरी चीज के बीच में। क्वाड की शुरुआत कैसे हुई, जरा ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, एंड बिकॉज अब जियो पॉलिटिक्स बहुत एक्साइटिंग हो गई है इस समय। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कभी इंटरेस्टिंग हुई है जियो पॉलिटिक्स। ऐसे में पहलगाम का रेफरेंस होता है, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, ईरान में जो चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं होती है। इसराइल और हमास का जो चल रहा है उसकी भी कोई बात नहीं होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस समय क्वाड की क्यों महत्व इतना ज्यादा है, चाइना का पूरा ट्रेड जो है, अगर हम मैप की बात करें, इज डिपेंडेंट ऑन जो आपका साउथ चाइना सी है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार के ठीक बगल में है। अगर मैं बात करूं आपसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगर आप दिखाएं तो बहुत ही अच्छा होगा एक बार स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ताकि दर्शकों को जरा ये बात समझ आए। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना की एक दुखती रग हमारे पास है, जिससे कि चाइना कभी भी बिलबिला जाता है। तो चाइना चाहे जितनी सेना इकट्ठी कर ले, जितने वॉर हेड्स रख ले, सब कुछ कर ले, चाइना का एक, जैसे कहते हैं ना, तोते की जान हाथ में होना, वो वाली चीज है हमारे पास। तब से चाइना का एम्बिशन बहुत बढ़ता जा रहा है उस क्षेत्र के अंदर।
एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही से इस समय इसको दिखाया। दिस इज वेयर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज नाउ। चाइना का 80% ट्रेड, आप सोचिए जरा गायत्री जी, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाता है। एंड अगर आप दिखा सको साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इज राइट बिलो चाइना, जो पूरा एरिया है ये चाइना के नीचे का। नाउ चाइना वांट्स टू क्लेम दिस एंटायर एरिया में बहुत सारे जो रीफ्स आती हैं, रिजेस आती है। चाइना का कहना है, ये चाइना का आपको पता है कैसा देश है, बॉर्डर 4 के साथ है पर डिस्प्यूट 13 के साथ चल रहा है, ठीक है ना, ये वो वाला देश है चाइना एक। तो अब चाइना की लड़ाई यहां पे स्टार्ट हुई 2013 की, अगर मैं बात करूं, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इन सब से लड़ाई होने लग गई चाइना की कि सी का ये वाला एरिया भी मेरा है, ये वाले क्रिटिकल मिनरल्स भी मेरे हैं, ये ब्रिजेस, ये रीफ्स, ये सब हमारा है। तब एक बात समझ में आई कि बिकॉज चाइना वांट्स टू एक्सपैंड इन दिस साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना रीजन, वी नीड टू मॉडरेट दिस, एंड दैट इज वेयर यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो सब उस क्षेत्र में है, उन्होंने एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया कि भाई चाइना को हम एक्सपैंड नहीं करने देंगे, अदरवाइज चाइना की एक मोनोपोली हो जाएगी क्रिटिकल मिनरल्स पे। इन एरियाज में गायत्री जी बहुत क्रिटिकल मिनरल्स एंड चाइना स्टार्टेड एक्टिंग वेरी नटोरियस। 2014 से चाइना ये हरकत कर रहा है। ये देखिए, आपने अब दिखाया पूरी जो साउथ चाइना सी का रीजन है, तो इसमें आप देख रहे हो वियतनाम भी है, यू कैन सी फिलीपींस भी है। नाउ चाइना वांट्स कि इस पे इसकी पूरा एक तरह से कब्जा हो जाए, इसमें जितने एरियाज हैं। अब इस पे हुआ क्या कि when these four nations started cooperating, China started resisting. इन चारों ने अब एक पैक्ट साइन किया है, अभी इस समय जो चल रहा है क्वाड, जो खत्म हो रहा है, उसमें कि अब हम क्रिटिकल मिनरल्स पे एक तरह से कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, वेयर वी कैन नो लॉन्गर बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। अभी बीते दिनों क्या हुआ, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं आपके, आपने बिल्कुल अच्छे से अब और दिखा दिया इस चीज को। क्रिटिकल मिनरल्स जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, चाइना ने उनको एक्सपोर्ट करना मना कर दिया। चाइना ने कहा हम आपको ये देंगे नहीं। चाइना को लगा कि इसके पास मोनोपोली है, काफी रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड मिनरल्स हैं वहां, जैसे ग्रेफाइट हो गया और ये सब हो गया। अब यूएस बहुत फंस गया इस चीज से, ये बराक ओबामा के टाइम से फंस रहा है यूएस, अब थोड़ा और एक्सिलरेट हो गया। दे चैलेंज दैट इन द डब्ल्यूटीओ, इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बहुत जगह पे गए, फिलीपींस भी वहां गया। फाइनली इन्होंने ये कोऑपरेशन स्टार्ट किया और चाइना को रोका। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी हारा है इसके अंदर, बट चाइना इज स्टिल ट्राइंग कि और उसको रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते रहे। जब ट्रंप ने भी टैरिफ्स भी लगाए थे, तो चाइना ने तुरंत एक्सपोर्ट ऑफ अर्थ मटेरियल्स रोक दिया था कि भाई तुम्हें फिर हम ये भी नहीं देंगे। तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग टूल है ये। हमारे लिए आप एक बात सोचो, हमें क्या विरासत मिली हुई है कि एक ओशन ही हमारे नाम पर, इंडियन ओशन जो है, इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं, वो इतना प्रॉस्पेरस जगह है हमारे लिए। हमारा पूरा ट्रेड ही वहां से घूमते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाते हुए, जो ईरान, अगर मैं कहूं गल्फ ऑफ पर्शिया वाला रीजन है, वो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है। सो दिस इज वेयर, अब जो इस वक्त की लड़ाई है गायत्री जी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वीवर, अगर हम अपनी इतिहास पे जाए ना, वेदर इट वाज द चोलास और वेदर इट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारी नेवल डोमिनेंस बहुत बड़ी थी। जहां हम वो अपनी नेवल डोमिनेंस से हटे, छत्रपति शिवाजी रिवाइव्ड इट थोड़ा बहुत, अदरवाइज हम जहां वहां से हटे थे, हमारा पतन वहां से शुरू हुआ था। ये हमारे के लिए, एंड इसीलिए प्रधानमंत्री जी का भी एक प्रोजेक्ट है, द सागर माला प्रोजेक्ट, दैट नीड्स टू बी एक्टिव अलॉट, बिकॉज हमारे पोर्ट्स, हमारे पास बाकी कंट्रीज में जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन रीजन्स में तो बेसिस है नहीं जैसे अमेरिका के पास है, ना ही हमारा नेवल एक्सप्लोरेशन सिस्टम इतना अच्छा है। चाइना इज अंडरस्टैंडिंग कि वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। हम कभी भी अंडमान एंड निकोबार से, अंडमान एंड निकोबार के ठीक पास में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगर हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद कर दिया वहां से, क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब है वो, चाइना बिलबिल आ जाएगा। विच इज वाई जो चाइना के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो पाकिस्तान के थ्रू गुजरता है, और हमारे पीओके जो पाकिस्तान हथिया के बैठा हुआ है उसके थ्रू गुजरता है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज चाइना के पास एक घूम कर ही रास्ता है, अदरवाइज दे आर टोटली लॉक्ड इनसाइड। सो इसलिए अगली जो युद्ध है ना, इज गोइंग टू बी ऑन ओवर अबाउट द सीज,
जिसका सीज पे कंट्रोल होगा और उसके क्रिटिकल मिनरल्स पे होगा, वही कल को न्यूक्लियर वेपन्स भी बना पाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे बढ़ पाएगा, सेमीकंडक्टर्स भी बना पाएगा. दैट इज वेयर वी आर प्लेस्ड एज ऑफ नाउ. तो क्वाड में इस बार अब व्हाट इज द लेटेस्ट दैट हैज हैपेंड अपार्ट फ्रॉम पहलगाम, अपार्ट फ्रॉम जयशंकर जी Apart का from स्टेटमेंट? Pahalgam, it's the minerals. It's the minerals which has been discussed. जो मैंने आपको बताया, they've signed a critical minerals pact. अमेरिका इज पैनिकिंग कि ऐसा ना हो कल को कि हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज बनाना चाह रहे हैं, हम एआई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम एक सुपर कंप्यूटर भी बनाना चाह रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, उस सबके लिए जो चीजें चाहिए होंगी, ग्रेफाइट और ये सब, उस पे कहीं चाइना की मोनोपोली ना हो. इनफैक्ट द सेम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर ट्राइंग कि कनाडा से भी, G7 में भी बात चल रही थी, वहां पे भी हमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मिल सके. So America is pushing for this incessantly. India के लिए भी it works better, and they've come up with a pact कि China should not be allowed to monopolize on these resources. These resources, the Indo-Pacific region, उसमें China cannot claim every land, and it cannot crush the Asian countries जो ASEAN वाली countries हैं, जैसे फिलीपींस हो गई और ये सब हो गई. तो इसको लेके बहुत इनिशिएटिव आया, and at the same time Pahalgam was mentioned and India's stand was recognized. Yes, Pakistan was not named, but at least India's stand was recognized, and Jay Shankar sent a very strong statement from there. So that is in a nutshell what has happened at Quad. What's the reaction coming from Pakistan and China? So China and Pakistan, China has done a great disservice, मैं अगर कहूं आपसे, ह्यूमैनिटी को, क्योंकि हमने जब भी किसी को आतंकवादी डेजिग्नेट किया, जैसे मसूद अजहर हो या कोई भी बात, हमने पाकिस्तान की अगर किसी टीआरएफ या किसी को भी नेम किया, चाहे अभी की बात हो चाहे पुलवामा के टाइम हो, चाइना हैज ब्लॉक्ड दैट इन द यूएनएससी because China happens to be a member. मतलब China has openly sided with terrorists because उसको पाकिस्तान एक पप्पू चाहिए अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए और एक स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पे. एंड अब चाइना को समझ में आ रहा है कि और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड यही मेन चीज है गायत्री जी, अगर मैं बोलूं, वी कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड नेशंस. मतलब एक यूनाइटेड नेशंस जहां इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहां हर छठा व्यक्ति भारतीय है पूरे विश्व में, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये 5 मुल्क में से कोई भी कभी भी कोई चीज को वीटो कर सकते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस तो फेल कर गया है ना. यूनाइटेड नेशंस का क्या आज यूटिलिटी रह गई? ये बड़ी सीधी सी बात है ना. यूएस जब चाहे किसी को इन्वेट कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस चुप रहती है, बाकी सबको लेक्चर करने लग जाती है. दिस इज इट्स अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन, विच इज व्हाई ये सब पैदा होने स्टार्ट हुए ना. ब्रिक्स पैदा हुआ, क्वाड पैदा हुआ, एससीओ पैदा हुआ, एंड इंडिया इज सो यूनिकली प्लेस्ड कि इंडिया सब में है. ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है, क्वाड में भी है. तो हमें सबके बटन दबाने आते हैं. चाइना को हमने फिक्स कर रखा है विद, वहां पे हमने जापान, यूएस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर हमें यूएस की भी डोमिनेंस खत्म करनी है, वी हैव द एससीओ समिट. हालांकि एससीओ मुझे लगता है थोड़ा कम इफेक्टिव है इस सबसे कम इफेक्टिव अगर मैं बोलूं तो एससीओ. एससीओ की कोई बहुत ज्यादा इट्स वेरी इट्स प्रोमिनेंस और इट्स इम्पैक्ट यू और राइट, बट इसमें क्या है, वी शुड हैव अ वॉइस एट एससीओ. जैसे नाउ आवर मैसेज हैज गॉन कि भारत वाज डिसअपॉइंटेड एंड डिड नॉट साइन द फॉर्मल अग्रीमेंट बिकॉज भारत का स्टैंड है कि पाकिस्तान इज स्प्रेडिंग टेरर एंड पहलगाम इज अ सीरियस इशू. So when a nation that is 1.4 billion, it needs to have a voice on such a forum. कल को कोई भी बात हो, ठीक है, we might not have our way आज या कल, but we need to have a voice. तो अगर हमें कोई multilateral forum पे invitation मिलता है, we should not miss an opportunity to make our message go across. जैसे हमने एक, मुझे लगता है छोटी सी गलती करी, अगर मैं डिप्लोमेटिकली बोलूं, एससीओ कंट्रीज जो थी उसमें हम लोगों ने 32 देशों में अपनी डेलीगेशंस जो भेजी थी, जिसमें ओवेसी एंड थरूर एंड सब गए. हमने एससीओ वाली कंट्रीज में कम भेजी, शायद आई थिंक सिर्फ रशिया में भेजी हम लोगों ने. वी शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन दैट. इसलिए एससीओ मिस करने का तो सवाल ही नहीं था हमारा. अभी भी सम पीपल आर सेइंग लेट्स बॉयकॉट एससीओ, हमें एससीओ जाने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं है, हमें हर जगह बोलनी है. धीरे धीरे ये टाइड टर्न करेगी वेयर पाकिस्तान बिकम्स सिनोनिमस विद टेरर. हमें वो दिन याद है जब लोग पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़े होते थे 71 युद्ध में. एवरी कंट्री वाज विद पाकिस्तान, दे सेंड देयर वेपन्स फॉर पाकिस्तान. फ्लीट भेजी है लोगों ने. अब श्रीलंका जैसे मुल्क ने, आप सोचो, अपनी नेवल बेस दी है पाकिस्तान को रिफ्यूलिंग करने के लिए कि आप ये यूज करना जब आपको बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश जो बाद में बना, उस तरफ अटैक करने के लिए. एक एक देश हमारे विरुद्ध रहा है.
फ्रॉम देयर, जब लोग बोलते हैं ना अरे वो वाले दिन, फ्रॉम देयर टू आज एक भी रेजोल्यूशन हमारे अगेंस्ट नहीं पास हुआ, जबकि हमने घुस के मारा, हमने घुस के मारा, एंड नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कम अप विद अ प्रॉपर रेजोल्यूशन अगेंस्ट अस। चाइना और टर्की ने भी बातें बोली बट कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। ओआईसी में भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी हमारे अगेंस्ट नहीं हुआ पास। इनफैक्ट यूएई, दुबई आज काफी हमारी और हैं काफी मामलों में। तो वी हैव मेड वेरी वेरी बिग स्ट्राइड्स डिप्लोमेटिकली। एक दिन में सब नहीं हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी यूटिलिटी है, एक यूजफुल इडियट है फॉर मेनी नेशंस, वो हमें समझना होगा। इसलिए आई थिंक इट्स फुल मार्क्स टू द फॉरेन मिनिस्ट्री इन अ सेंस। डिप्लोमेसी कुड हैव बीन बेटर एट सर्टेन एंड्स, बट वी आर आल्सो असर्टिंग धीरे धीरे। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, ठीक चल रहे हैं हम लोग, मेरा ऐसा मानना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था दैट वी हैव हैड जॉइंट कोस्ट गार्ड टू पेट्रोल द इंडो पैसिफिक। इससे पहले Yes. पेट्रोलिंग और बाकी चीजों का नहीं हुआ था। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड व्हाई आई से इट इज बिकॉज एनीवेज वी आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन, जब बात होती है Right. इंडियन ओशन। पर इस बार ये जॉइंटली आना, लाइक कोस्ट गार्ड मिशन, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, दिस इज ऑल्सो बिग डेवलपमेंट फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी। जी एब्सोल्युटली। एंड यही शुरुआत में दे वर वेरी वेरी केयरफुल, क्वाड वाज वेरी केयरफुल कि हम लोग का बस डिप्लोमेटिक है, इतना पेट्रोलिंग नहीं करेंगे हम लोग, इतना जॉइंट एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। नाउ दिस इज अ फ्रेश चेंज फ्रॉम दैट, बिकॉज वो समझ गए हैं टाइम्स वी आर लिविंग इन, वहां एक सीधी उंगली से चीजें नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। भाषा जो समझ में आ रही है पूरी दुनिया के, इस पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जो अमेरिका बोलता है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और जो कि हमने सदियों पहले बोला था भय बिन होए ना प्रीत, वो चीज अब लोगों के समझ में आ रही है। इसलिए जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। एंड एग्जैक्टली वही चीज है ये। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइना कैन नॉट गेट अवे विद द लूट, कि ये भी हमारा है, ये एरिया भी हमारा है, ये भी हमारा है, यहाँ के मिनरल्स भी हमारे हैं। यू नीड टू गार्ड दिस, अदरवाइज होगा क्या, इट विल बी अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग तो मेजरली मोनोपोलाइज कर ली, एंड द वर्ल्ड सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग कोविड। आप देखो, एंड वर्ल्ड भी वेकअप किया कि भाई चाइना +1 ऑप्शन होना जरूरी है। आज इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनी फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग्स। सिमिलरली ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सोते रह जाएं। पूरा विश्व सो रहा था 90s और 2000s में, अगर मैं कहूं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में जायंट बनता जा रहा था, मोनोपोलाइज कर रहा था। सिमिलर चीज ना हो जाए कि क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स जो कि बहुत रिच हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें कहीं चाइना ना अपने को स्ट्रॉन्ग कर ले और पूरी दुनिया फिर चाइना की ओर ताके कि हमें कब सेमीकंडक्टर मिलेगा, हमें कब ग्रेफाइट मिलेगा, हम कब क्वांटम कंप्यूटर बना पाएंगे। इसलिए वी डोंट वांट दैट सिचुएशन। इसलिए इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। ये बड़ी पक्की सी बात है, इसमें मुझे कोई इफ एंड बट नहीं है, अगर आप मुझसे पूछो तो। अच्छा, इस वाले क्वाड में एट द पास्ट क्वाड्स देयर इज अ ड्रास्टिक या चेंज। पहले हमेशा कहते रहे वी आर नॉट एंटी चाइना, because see राइट, if you look at the countries, we have 4 countries, right? India, Australia, Japan, US. अगर बिल्कुल। चारों का सिग्निफिकेंस देखो, who is the common adversary, that's China. But या the joint statement जब भी आते रहे हैं, we are not, this forum is not against China. But इस बार खुलकर आ गया है, we are against China. This forum is for anti-China activities, and not even, I would say it anti-China, probably to safeguard the interest of the other countries. And China has been. दिस हैपेंड, गायत्री जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दिस हैपेंड, ये जो एक डिलेमा था पूरे इसमें, इट्स केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक 2007 में जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2007 या 9 में, उन्होंने क्वाड से अपने को ऑप्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड क्वाड टेम्पररीली हॉल्ट हो गया था, बिकॉज ही सेड कि हम चाइना के विरुद्ध नहीं है, एंड हमारे चाइना और यूएस दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, सो वी विल बी न्यूट्रल। दिस इज बिकमिंग टू एंटी चाइना एंड वी डोंट ब्लेम चाइना, एंड ही वेंट अवे फ्रॉम इट। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वेंट अवे, बहुत बड़ा जोल्ट आया था टू क्वाड की क्वाड आगे बढ़ेगा कि नहीं। उसके बाद चेंज होता है प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में, एंड ऑस्ट्रेलिया रियलाइजेस कि भाई चाइना इज प्लेइंग अ डर्टी गेम, चाइना आराम से कुछ नहीं समझता है। चाइना, हमारा इतिहास भी चाइना से कैसा रहा है, आप सोचो ना। हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे हम, और चाइना ने तो वहां पर सब चीजों पे क्लेम कर दिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, अरुणाचल पे बोलने लग गया, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे ले गया। सेम थिंग हैपेंड विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रियलाइज कि बॉस चाइना
is monopolizing over things, and कल को ये रीफ भी चाइना की, ये भी चाइना का. Then Australia woke up to this reality. Australia understood. Japan already knew it. Japan और चाइना में बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है इन सब चीजों को लेके. Then Philippines already knew it. Philippines is not a part of it, but Philippines as a nation country won a very big case in Hague, fought a case at the International Court of Arbitration. That's when Australia came forward. India and US तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, and post COVID इस चीज ने बहुत स्ट्रेंथ पकड़ी है. तो एक टाइम था जब इसको बहुत ही सॉफ्ट रखा गया, एक टाइम था जब ये सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए थी, और अब एक टाइम है जहां इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. इसमें चाहे जॉइंट एक्सरसाइज भी करनी पड़े. सो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू चाइना. चाइना कैन नॉट हैव इट्स वे, और इसमें ट्रंप का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ट्रंप वॉज वेरी क्लियर, चाइना हैज टू बी कट टू साइज. उसको बहुत परफेक्ट क्लैरिटी थी कि चाइना स्पेशली आफ्टर कोविड कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन एनी वे. So in the coming days, I think people were saying, अरे ट्रम्प क्या करेगा नेटो का, क्वाड का. ऐसा नहीं है. मार्को रूबियो is very very clear that quad is here to stay. Those are his words. Right. Even that's why I'm showing the map again and again, because चारों countries के बीच में अगर एक कोई common, whether you talk of USA, you talk of India, you talk of Australia, you talk of Japan, the common country here, and this is the Pacific Ocean. This is the Indo-Pacific, and चाइना के जस्ट नीचे जो ऊपर का एरिया है ना आपका क्वाड के ऊपर जो है, that is the South China Sea. That is China's lifeline. And चाइना का मानना है वो साउथ चाइना सी पूरा नीचे तक सब कुछ ही है साउथ चाइना सी. चाइना का ऐसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. तो that is where we need to cut them to size, and people have understood this, and glad people woke up to this. मैं आपको बताऊं, because 80s 90s में हम सो रहे थे, अब हम लोग नहीं सो रहे हैं एटलीस्ट. नहीं तो रेयर अर्थ मटेरियल्स पे अगर कब्जा हो गया, चाइना वे अहेड हो जाएगा वर्ल्ड से. वी डोंट वांट दैट. टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड. Going way ahead is not the problem. The problem is that blackmails. आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जब कोरोना के टाइम पे दे शुड हैव टोल्ड द वर्ल्ड दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज एस्केप्ड और रिलीज्ड और व्हाटएवर टर्म्स, एंड द वर्ल्ड नीड्स टू बी केयरफुल. दे केप्ट डिनाइंग व्हाइल दे वर बर्निंग द कॉर्प्सेस. लाशों की लाशें जला रहे थे. पूरी दुनिया उस वक्त उसमें आ गई. अब रेयर अर्थ मिनरल्स को देख लीजिए, जब भी ये कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी ये कोई मिसाइल, वेपन, जेट्स, एयरक्राफ्ट, इनका एक अलग होता है दैट वी आर गोइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अंडर द चाइनीज सुपर पावर एंड थिंग्स लाइक दैट. Becoming a superpower is not the issue. The problem with China is it blackmails. हमें precursors देने से मना कर दिए थे during Corona for making medicine. US को ये rare earth देने से मना कर रहे हैं. तो ये जो blackmailing tactics है, that is something that needs to be checked. मुझसे पूछो गायत्री जी, I think China should never be very strong. China should never be a superpower. ये एक ऐसी कंट्री है जिसके absolutely zero ethics है. एब्सोल्युटली जीरो एथिक्स है. मतलब ये चाहे हम अगर पुराना भी जाएं 1958-62 के बीच में जो हो रहा था, ऑल सेड एंड डन, इट वाज नेहरूज मिस्टेक्स. ऑफ कोर्स नेहरू मेड मैसिव ब्लंडर्स देन, बट नेहरू वाज टू नाइस टू देम. आप समझो बात को. ही मेड ब्लंडर्स, बट ही डिड नॉट प्ले डर्टी विद चाइना एवर. व्हाई नेहरू वाज शॉक्ड. नेहरू जी को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए था, बट ही वाज वे टू नाइस टू चाइना, एंड चाइना स्टैप्ड अस. मतलब हमने उनको राइस दी है जब वो तिब्बत पे इन्वेजन कर रहे थे. अगर हम राइस नहीं देते, भूखे मर जाते, उनके पास कुछ नहीं था. हमने अपनी परमानेंट सीट यूएन की छोड़ी उनको, एंड दे अटैक्ड अस राइट आफ्टर दैट. और बुरी तरह अटैक, एंड 38,000 किलोमीटर ले ली लैंड, और एक एक आतंकवादी के साथ खड़े होते हैं ये. और वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या कहते हैं, इवन फॉर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, द वीगर मुस्लिम्स जो वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में है, जिनके साथ दे आर फोर्स फेड पोक एंड व्हाट ऑल, ये किसी के भी नहीं है. सो जिस देश का कोई एथिक्स है ही नहीं, कोई मॉरल कंपस है ही नहीं, द काइंड ऑफ ह्यूमन अब्यूज दैट्स हैपनिंग देयर, लेबर राइट्स को जिस तरह से ट्रैम्पल किया जा रहा है, लोग गायब हो जाते हैं. जैकमा अली बाबा वाला गायब कर दिया इन लोगों ने. तो वो देश को कभी भी इतना सुपर पावर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देन हेल एंड डिस्ट्रक्शन इज राइट अराउंड द कॉर्नर. ये बड़ा क्लियर बात है, और हम लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली. हर चीज मेड इन चाइना, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट ना. Yes, there's no doubt about that. So जयशंकर जी वार्निंग देकर चले आए, पर पाकिस्तान से कोई रिएक्शन आया? मैंने सुना मीडिया उनकी बड़ी हाय तौबा मचा रही है. जी, मीडिया इतना हाय तौबा नहीं मचा रही अभी, क्योंकि उनको यूएन में, सोचो आप, मतलब यूएन कितना बड़ा मजाक है. यूएन में उनको एंटी टेरर एक सैंक्शंस कमिटी का हेड बना रखा है.
ठीक है ना, तो वो जरा देख रहे हैं टेररिज्म, मतलब होता है ना डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स, या एक ब्लड डोनेशन कैंप पे एक ड्रैकुला को छोड़ दिया जाए वैसी वाली बात है कि पाकिस्तान जो है वो एंटी टेरर एक सैंक्शंस कमिटी को देख रहा है। तो ये लोग बहुत खुश हैं कि यूनाइटेड नेशंस, हम पार्टनर थे अमेरिका के इन द वॉर ऑन टेरर, हम आज भी हैं पार्टनर। तो इनके समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट एक बात तो है, पाकिस्तान की एक बात है, एक जो यूजफुल इडियट होता है ना, वो एक स्टेटस ये एंजॉय कर रहा है। ये स्टेटस एक जो स्वाभिमानी देश होता है जैसे हमारा, हमारे तो भाई अपने सिद्धांत है, स्वाभिमान है। दिस कंट्री इज अ यूज एंड थ्रो कंट्री। तो इसको चाइना भी यूज करेगा, इसको अमेरिका भी जब ठीक लगेगा यूज करेगा, अभी ईरान वाले केस में यूज किया। तो ये खुश है इसमें कि किसी ने यूज किया, इसके मुंह पे चंद पैसे मारे, ये उसी में खुश है, इसका कोई स्वाभिमान और फ्यूचर तो है नहीं। तो दैट वे हमारे लिए चैलेंजेस हैं, which is why we are glad कि इस समय we have people like S Jaishankar, we have a country that is understanding ये multilateral platforms हैं क्या। हमने वो भी टाइम देखा हुआ है गायत्री जी 2013 में, जहां AK एंटनी ने खड़े होकर कहा हम रोड्स नहीं बनाएंगे इस एरिया में, because if we make roads it will irk China. Today we've constructed roads courtesy the BRO, the Border Roads Organization. Today we are the China plus one option. तो हम assert कर रहे हैं, उसमें हम कभी कभार अकेले भी होंगे, कभी कभार we will be isolated. That is the price you pay when you are going up. तो we are in that journey of going up, and that is what people need to understand. जब opposition बोलता है अरे आपके साथ ये नहीं खड़ा, अरे नहीं खड़ा होगा because हम competition है to the world. अब हम वो क्यूरियोसिटी नहीं रह गई कि अरे देखें इंडिया क्या कर रहा है। अब लोग समझ रहे हैं वी आर हियर टू टेक देयर बिजनेस। आज स्मार्टफोन ज्यादा यहां बन रहे हैं, तो आज डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक से क्या कर रहा है। Recently we made the record number of iPhones. Exactly. तो our weapons are one of the best right now. Our Indian made BrahMos is creating waves. तो अब we are no longer an object of curiosity, we are an object of envy now. तो उसकी एक प्राइस आती है, it's not going to be so easy. That's what people need to know. जब आप पावरफुल बनने लग जाते हो तो दुश्मन अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। दुश्मन भी हो जाते हैं, एंड दैट इज द प्राइस यू पे। आप भी बताओ ना, किसी भी ट्रेड में, किसी भी बिजनेस में, आई थिंक टू ऑल प्रोफेशनल्स, आप जब द व्यू फ्रॉम द टॉप इज ब्यूटिफुल बट इट्स लोनली कहा जाता है ना वो, तो दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड देन फिर सब आने लग जाते हैं। जब आप बहुत पावरफुल हो जाते हो तो सब आपकी सुनने लग जाते हैं, बिकॉज देन यू बिकम समथिंग लाइक एन अमेरिका, कि भाई इनकी सुन लो नहीं तो हमारा क्या होगा। तो अभी ये जर्नी है हमारी, एक सिविलाइजेशनल जर्नी है, वो 10-15 साल में नहीं होगी, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एटलीस्ट वी वोकन अप टुवर्ड्स दैट टू रिक्लेम व्हाट इज आवर्स, जो एक हमारा समय होता था जिसे कहते हैं। राइट जी, थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। करण का अपना चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड। Unblocked, yes. Please अनप्लग्ड visible like अनप्लग्ड unplugged. That word unplugged is very interesting. What does it mean by unplugged? अनप्लग्ड इज लाइक यू नो, जो ठीक लग रहा है वो बोल रहे हैं। वी आर नॉट, हाँ एग्जैक्टली, वी आर नॉट वेइंग टू मच। द नेम इज करण वर्मा बट द हैंडल इज करण वर्मा अनप्लग्ड। जी, सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।